बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटनरी फ़ोरम के हमारे तमाम सब्सक्राइबर को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो आजकल हमारा जो एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है हमारे एनिमल्स का, मुंह खुर, फुट एंड माउथ डिज़ीज़, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों को बताएंगे। ये बीमारी जो है ये बेसिकली भैंसों, गायें जो है हमारी, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी इम्पोर्टेड काउज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मुंह खुर की बीमारी जो है वो मोस्टली सितंबर, अक्टूबर और मार्च में इसका जो है वो फील्ड में इसके केसेस, इसका फैलना ज़्यादा देखा गया है। तो ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी फैलती है, ये बेसिकली एक वायरस की बीमारी है। तो ये बीमारी फैलती है जब जो लोग जानवर चराई के लिए लेके जाते हैं, उससे ये एक जानवर से दूसरे जानवर को फैलती है। जब लोग मंडियों में जानवरों को लेके जाते हैं तो वो मंडियों में एक जानवर से दूसरे जानवर को बीमारी जो है वो फैलती है। इसके अलावा ये वायरस जो है वो फार्मर के कपड़े, जूते और ज़री इलाज से भी बाहर से फार्म के अंदर आ जाता है। तो इसकी निशानियां क्या हैं? जब ये बीमारी होती है तो साइन और सिम्टम्स क्या हैं? जानवर को बुखार हो जाता है, तेज़ बुखार, मुंह, खुरों और थनों पर छाले बन जाते हैं, दूध की पैदावार कम हो जाती है, मुंह से लगातार लुआब, रालें बहती रहती हैं, जानवर को खाने और पीने में दुश्वारी होती है। तो इसकी जो है बचाव वो यही है कि हम जानवर को टाइमली वैक्सीन करवाएं। फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन का टाइम है। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं कि जो वैक्सीन इस वक्त चल रही हैं, ये एक वैक्सीन है रशिया से इंपोर्ट है। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसको मार्केट कर रही है। इसके अलावा ये प्राइवेट तौर पे भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये जो वैक्सीन है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसको बना रहा है, मुंह खुर की वैक्सीन है। तो ये भी आप जो है ये लगवा सकते हैं, जब टाइम हो तो ये आपने लगवानी है। बछड़ों में 3 माह के बाद जानवरों को वैक्सीन करवाएं। हिफाजती टीके जो हैं ये जानवरों को बीमारी से बचाते हैं, लेकिन जब बीमारी आ जाए तो फिर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, फिर आपने मुंह खुर का सीरम लगवाना है। ये सीरम जो है जानवर की बीमारी की शिद्दत को कम करता है। सीरम की जो डोज़ है वो बड़े जानवरों में एज के हिसाब से 10 से 50 ml तक भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये प्रोटोकॉल करेंगे तो आपका जानवर जो है वो बीमारी से बच सकता है। इसके अलावा जानवर को मुंह खुर से बचाने के लिए आप अपने जो वैक्सीनेशन है वो टाइम से करवाएं। इसके अलावा दूसरे जो फार्मों से जानवर आते हैं उनकी आमदोरफ्त को कम करें। बीमार जानवरों को सेहतमंद जानवरों से अलहदा रखें। बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो भी बाहर से आए वो अपने फुट जो है वो चूने में या जो आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसमें डिप करके आए। इसके अलावा बहुत मिनिमम जो है वो आमदोरफ्त रखें बाहर से लोगों को आने की। जानवरों को मेलों या मंडियों में बहुत कम लेकर जाएं। तो इस तरीके से आप अपने जानवरों को बीमारी से बचा सकते हैं। और इस बीमारी का इलाज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्स्ट्रा LA का इंजेक्शन आपने बड़े जानवरों को 20 ml इंट्रामास्कुलर, कीटोजेट जो है वो आपने 15 ml बड़े जानवर को इंट्रामास्कुलर। इसके अलावा मोथोलिन एक इंजेक्शन आता है वो आपने 10 ml वो आपने इंट्रामास्कुलर लगाना है। इसके बाद जानवर के माउथ को और फुट को KMNO4 के सोल्यूशन से वॉश करना है, और माउथ पे आपने जो है वो ग्लिसरीन भी लगानी है, और फुट पे आप ऑक्सीकार्ड का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप 3 से 4 दिन करेंगे तो बड़ी हद तक जानवर आपका जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब हमारे फार्मर्स के जानवरों को फुट एंड माउथ डिजीज़ की बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।